हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स में जो ऑब्जर्वेशन, जिसे हम अवलोकन और प्रेक्षण के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन के नाम से चल रहा है, जिसमें हम जब भी कोई शोध करता है, रिसर्च करता है, तो वहाँ पर कुछ टेक्निक्स और टूल्स को फॉलो करता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग वह जो है अपने क्वेश्चनर को बनाता है, या फिर क्या क्वेश्चन का मतलब अपने डेटा कलेक्शन के लिए उसी टेक्निक को फॉलो करता है जहां से उसका डेटा कलेक्ट अच्छे से हो सकता है, और सैंपल के अकॉर्डिंग वह जो है टूल और टेक्निक को चुनता है। तो आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टूल के बारे में बात कर रहे हैं, वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है, ये जो है किस तरीके से किया जाता है, किन किन माध्यमों से हम जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। और अब बात आती है कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनता है। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न का सिंपल तरीका होता है कि कभी कभी टूल एंड टेक्निक्स के नाम दे दिए जाते हैं, और उसमें बहुत सारे और 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इनमें से दिए गए विकल्पों में कौन सा जो है टूल्स के अंतर्गत आता है। जिसमें बहुत से ऐसे जो है टूल्स होते हैं जो उसमें सम्मिलित नहीं किए जाते, जहाँ पर आप बता देते हैं कि ये जो टूल्स में नहीं आता है या फिर कौन सा टूल में आता है। इसके अलावा रिसर्च का ये जो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने इस बैच में, अपने चैनल पर, अपनी क्लासेस में कभी भी आपको कोई भी टॉपिक रटवाते नहीं हैं। कभी भी कोई टॉपिक आपको रटने के लिए नहीं कहते हैं, याद करने के लिए नहीं कहते। हम सिर्फ, हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी टॉपिक को का जो है कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर होगा तो निश्चित तौर पे आपके सामने कितनी भी सरल से सरल और कठिन से कठिन शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रश्न रख दिए जाएं, आप उनको समझ के उसका आंसर दे पाएंगे। आंकड़ों के संग्रह की प्रविधि के रूप में परीक्षण, ऑब्जर्वेशन सर्वाधिक पुरातन और आधुनिक शोध विधि है। क्योंकि पुरातन का मतलब ये है कि बहुत समय से इसका हम प्रयोग करते चले आ रहे हैं, और वर्तमान में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो उपयोगिता है वो सर्वदा सिद्ध है कि हर समय इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हर परिस्थिति में मैक्सिमम कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर जो शोधकर्ता होता है वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपना डेटा कलेक्शन कर लेता है। परीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों तथा घटनाओं के दृश्य श्रव्य पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से देख सुनकर उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। इसके पश्चात सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर निकलता है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम करते क्या है, सामने वाले व्यक्ति जिसको हमने सैंपल माना है उसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अभी ऑब्जर्वेशन कई तरीके का होता है, और ये ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है कि हम उसको किस तकनीक से फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम ये सब देखते हुए चलते हैं, जिस तकनीक को हम फॉलो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग डेटा का कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन करते हैं कैसे हैं, हम किसी समूह में जाकर उसको जो है ऑब्जर्व करते हैं। उसकी जो भी घटनाएं हैं, जो व्यवहार हैं, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको हम नोट तैयार कर लेते हैं। अगर हम जो है ऑब्जर्वेशन के कुछ जो प्रकार हैं, जो आगे चल के हम चर्चा करने वाले हैं, उन प्रकारों में कई प्रकार होते हैं। अब इन उन प्रकारों पे पहुंचने से पहले ज़रूरी है कि हम ऑब्जर्वेशन की जो अपनी गुण होते हैं, जो विशेषताएं हैं, और जो उसकी उपयोगिता है, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लें। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस होती हैं, वहाँ पर हम जो है मैक्सिमम लोग जो है परीक्षण, जो टूल है, जो विधि है, उसका प्रयोग करना सही मानते हैं। व्यक्तित्व के विशेष गुणों जितनी अच्छाई से इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है, उतना अन्य से नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर हमें अध्ययन करना है, उसकी कार्य व्यवहार का अध्ययन करना है, तो निश्चित तौर पे हमें उसकी ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही हम उसके व्यक्तित्व के बारे में व्याख्या कर पाएंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको जो है, भले ही आप रिसर्चर नहीं है, एज अ टीचर किसी भी समूह में, किसी भी बालकों के समूह में अगर आप जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं जहाँ चल रही होती हैं, वहाँ पर अगर जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो बालकों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के दौरान बालकों का ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं, तो वहाँ पर आप समझ जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कई तरीके का हो सकता है, पार्टिसिपेंट है, नॉन पार्टिसिपेंट है, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। उसके माध्यम से भी ये अब वहाँ पर आपके लिए उपयोगी हो जाता है। कक्षा में छात्रों के व्यवहार, समूह में उनकी स्थिति कैसी है,
उत्तेजना के दौरान उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है, इन सभी का ऑब्जर्वेशन हम जो है करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे लिए प्रक्षेपण जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो उपयोगी सिद्ध होता है। अवलोकन के अगर हम प्रकार की बात करें तो यहाँ पर जो है मुख्यतः 4 प्रकार के अवलोकन की बात सामने आई है। पहला, नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कैसे हैं। दूसरा हो जाता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसके बाद है सहभागी, पार्टिसिपेंट, और इसके बाद असहभागी प्रेक्षण या अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब ये जो है प्रकार जो दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पे हम जो है जब इनका हमें ये सिर्फ ये समझ लेना कि पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। जब आपने इतना समझ लिया, ऑब्जर्वेशन समझ लिया कि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आप किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपको ये ध्यान देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये समझना है कि ऑब्जर्वेशन आखिर होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। बस इतना आपने समझ लिया, ऑब्जर्वेशन से जो भी आपका प्रश्न आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है। इस तरह के जो प्रेक्षण जो करता है, एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम के अनुसार अवलोकन करता है। इस तरह के प्रेक्षण में नियमावली वैज्ञानिक व तार्किक क्रम पर आधारित होती है। इसे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। कंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें एक क्या होता है कि नियमावली टाइप में बना लेता है वो, कि उन्हें जो है किसी समूह में, किसी वर्ग में, किसी बालक का जो ऑब्जर्वेशन करना है वो किन किन चरणों पर करना है, किन किन बातों को लेकर करना है, कितनी समय तक करना है, किन परिस्थितियों में करेगा, वहाँ का सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ पहले से कंट्रोल्ड होता है। इसलिए इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन भी। अगर हम बात करते हैं अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की, तो यह एक स्वाभाविक परिस्थिति में होता है जिसमें प्रेक्षणकर्ता अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों या किसी घटना का प्रेक्षण करते हैं। इसे जो स्वाभाविक प्रेक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य है जो नेचुरल कंडीशन है वहाँ पर जाके जो ऑब्जर्वर है वहाँ खड़ा हो जाएगा, और नेचुरलिस्टिक जो कंडीशंस हैं वहाँ पर जब जो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, जैसा वो व्यवहार करेगा वैसा ही उसको देख पाएगा। क्योंकि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जब कोई व्यक्ति करता है तो वहाँ पर सामने वाले जिसका आप ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं उसे पता होता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो हो सकता है वो अलर्ट हो जाए। जब अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नेचुरल हो रहा होता है, उसे नहीं पता होता कि हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब जैसा वो व्यवहार उसके मन में होगा, जैसा वो करना चाहेगा स्वाभाविक रूप से करेगा, तो वैसे ही व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हो ये रियलिस्टिक टाइप का होता है। प्रायः ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्तियों को यह पता होता है कि कोई उनके व्यवहार का परीक्षण कर रहा है। अनियंत्रित जो परीक्षण होता है में प्रेक्षण करता ना तो कोई स्पष्ट नियम को अपनाता है और ना ही किसी वैज्ञानिक तार्किक क्रम में अपने प्रेक्षण को आधारित करता है। इसलिए इस तरह के प्रेक्षण को अक्रमबद्ध प्रेक्षण भी कहते हैं। अब आपको ध्यान देना यहाँ पर ये है कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न मेरा को हो रहा है कि जो यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है वहाँ पर जो है उसे नहीं पता होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, और यहाँ पर अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में उसे पता होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। जो क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है जिसमें हम बात कर रहे थे अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में, ये सिस्टमैटिक नहीं होता। उसके कार्य व्यवहार जैसे भी होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो ऑब्जर्वेशन कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट तैयार कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी उसे नोट तैयार करना है वो नोट तैयार कर लेता है। लेकिन इसके पहले हमने कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात की, वहाँ पर सिस्टमेटिक होता है, वो सब कुछ एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, और जिन जिन बातों को उसे समझना है, जिन जिन बातों का उसे ऑब्जर्वेशन करना, उन्हीं बातों का ऑब्जर्वेशन करता है। तीसरे नंबर पर बात आती है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। वैसा प्रेक्षण जिसमें प्रेक्षक व्यक्तियों की क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और साथ ही साथ उनके व्यवहार का प्रेक्षण भी करता जाता है। जैसे इस ढंग के प्रेक्षण में प्रेक्षक उस स्थिति का एक सक्रिय भाग बन जाता है जिसका प्रेक्षण किया जा रहा है। मान लीजिए आपने देखा कि बहुत सारे आपने यूट्यूब पे, बहुत सारे आपने फेसबुक पे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर जो आदिवासी जनजातियों में
बहुत सारे वैज्ञानिक, समाजशास्त्री जाते हैं वहाँ के कल्चर को जानने के लिए। कुछ ऑब्जर्वेशन वो जो है पार्टिसिपेंट तौर पे करते हैं, कुछ नॉन पार्टिसिपेंट तौर पे करते हैं, कुछ कंट्रोल्ड करते हैं, कुछ अनकंट्रोल्ड करते हैं। अगर पार्टिसिपेंट जैसे कि कोई भी उनके यहाँ पर त्यौहार हो रहा है तो क्या करते हैं, उन्हीं जैसी वेशभूषा बना लेते हैं, उन्हीं जैसे कपड़े पहन लेते हैं, उन्हीं के जैसा अब जो है भोजन भी करने लग जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वैसे ही हो जाना और उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा का कलेक्शन करना, ऑब्जर्वेशन करना, उन्हीं के समूहों में रह के सक्रिय सहभागिता वहाँ पर निभानी होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर असहभागी अवलोकन की, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। तो इसमें प्रेक्षक जो होता है अध्ययन किए जाने वाले समूह के मध्य केवल उपस्थित रहता है, किंतु समुदाय की क्रियाकलाप में भाग नहीं लेता। वह ना तो उस समुदाय की स्थायी सदस्यता ही प्राप्त करता है और ना ही उसके जीवन के साथ अपना समन्वय ही करने का प्रयत्न करता है। इसका प्रयोग बच्चों और जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, असामान्य जो व्यक्ति होते हैं, असामान्य व्यक्ति का मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा वे व्यक्ति जो थोड़े से असामाजिक हो जाते हैं। असामाजिक का मतलब ये नहीं कि जो समाज में नहीं रहते हैं, वे व्यक्ति जो किसी न किसी तरीके से असामान्य हैं। अब किसी न किसी तरीके से असामान्य को आप समझ लीजिए समावेशी शिक्षा से। इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारे ऐसी बातें बताई गई हैं जिनमें आपको देखा होगा आपने कि वे जो है समाज में अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते किसी न किसी चर की कमी की वजह से। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन एक जो है आपका टूल है जिसमें आप जो है डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स भी कहते हैं इसे। इसीलिए हमने इस तकनीक में, इस चरण में हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसके चरण के बारे में जाना। निश्चित तौर पे आशा ही नहीं पूर्ण मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जो आपका टॉपिक है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।